अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे ऐसे दो न्यू शेयर नज़र आ रहे हैं कि जिनकी प्राइसेस जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, तो वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि अगर तो आप लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं तो आप इनको सेल कर दें। दूसरा, अगर तो आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग इनमें कर सकते हैं और गिरती हुई प्राइसेस का इसके अंदर जो वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा, अगर जो है आप लोग इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अभी आप जो है वो वेट कर लें। जो आपको लेवल्स बताए जाएंगे कि डाउन साइड के ऊपर जहां तक इनकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में गिर सकती हैं, तो आप उन लेवल्स का वेट कर लें, तो वहां पे आप इन शेयर्स के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो अभी सिचुएशन जो ओवरऑल जो वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह का जो अभी सिनेरियो मुल्क में बना हुआ है, तो अभी आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि आपको मैं 2 शेयर क्यों बता रहा हूँ, अभी तो सारे शेयर जो है वो गिरेंगे। देखिए, सारे शेयर गिर रहे हैं, लेकिन जो अभी गिर रहे हैं शेयर, उनका आज से समझिए कि महीना 2 महीने पहले बता दिया गया था कि अभी आप इनको सेल करें तो आने वाले दिनों में जो है वो शेयर गिरेंगे। तो अभी जो आपको वो मैं प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। आज के दिन की हमारी लातादाद जो है अचीवमेंट्स हैं, उनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो अचीवमेंट है हमारी एचटीएल के अंदर, 7 फरवरी को इसके अंदर जो मैंने सेलिंग का सिग्नल दिया था, सेलिंग करवाई थी ₹52 के ऊपर। ₹34 का इसका जो फाइनल टारगेट था, आज के दिन इसने अचीव कर लिया। तारीख देखते जाएं और टारगेट्स देखते जाएं। नीचे जो है नेक्स्ट अचीवमेंट थी ईटीआरएल के अंदर, 7 फरवरी का सिग्नल था, सेलिंग इसके अंदर करवाई थी 621 के ऊपर, बताया था कि आप इसको सेल कर दें। सेकंड टारगेट 500 का आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। आईएलपी के अंदर जो सेलिंग थी हमारी ₹58 के ऊपर, ₹50 का फाइनल टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है डाउन साइड के ऊपर। इन शेयर्स के अंदर समझे कि टाइमली सेल का सिग्नल दिया गया था प्राइसेस नीचे गिरने के बाद। तो आज के दिन जब एक ट्रिगर मार्केट को मिला है, जिस तरह की सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, तो ये शेयर जो है अब आपने वो टारगेट्स जो है वो नीचे की तरफ जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो खुशी मुझे ये नहीं हो रही, क्योंकि ये सारे सिग्नल जो इनके अंदर एग्जिट के सिग्नल मैंने दिए हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग के सिग्नल दिए हुए हैं। ये अपने टारगेट तो अचीव कर रहे हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे जैसे ये अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो वहां वहां पे जिन लोगों ने इसके अंदर टाइमली एग्जिट नहीं किया हुआ या शॉर्ट सेलिंग नहीं की हुई, तो जिनके पास पड़े हुए हैं वो लॉस उठा रहे हैं, और जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग नहीं थी की, तो उनको समझे कि इस ये जो एक डाउन साइड के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, तो उसको ये लोग मिस कर चुके हैं। तो एजीटीएल के अंदर हमारी सेलिंग थी 567 के ऊपर, 390 का सेकंड टारगेट आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। ट्रीट बैटरी के अंदर एग्जिट कॉल दी थी ₹14.5 के ऊपर, 11.5 का फर्स्ट टारगेट आज ये अचीव कर चुका है। एंग्रो होल्डिंग के अंदर ₹185 के ऊपर सेलिंग करवाई थी, 150 का टारगेट फाइनल आज के दिन ये अचीव कर चुका है। ऑक्टोपस के अंदर 8 अप्रैल को जो है वो सेलिंग करवाई थी ₹55 के ऊपर, ₹45 का फाइनल टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। चिनाब लिमिटेड के अंदर जो है वो सेलिंग करवाई थी ₹8 के लगभग, ₹6 का जो है फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। ये पंजाब ऑयल मिल जो लिमिटेड है, इसके अंदर जो मैंने बाई का सिग्नल दिया था लास्ट वीक के अंदर, बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹180 के ऊपर, और इसके अंदर जो है फाइनल टारगेट था ₹247 का। आज के दिन जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर ये तकरीबन ₹260 ₹270 के लगभग गया था, बट ओवरऑल मार्केट ने क्रैश किया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट जो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर दिया था, जो कि समझिए कि इसने विद इन अ वीक अचीव कर लिया है। तो इसने अपना टारगेट अचीव किया, बट बाद में उसकी प्राइसेस नीचे आई थी। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये बाय का सिग्नल इसके अंदर जो दिया था, वो भी जो है इवन मार्केट 6000 जो है 6000 7000 पॉइंट जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर डाउन गई थी। क्लोजिंग भी इसने 3000 से ज्यादा जो है नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर दी थी, बट उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए जो था वो इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीटीसी के अंदर, इसके अंदर भी जो एग्जिट कॉल दिया था, टाइमली सेल का कॉल दिया था। सेलिंग थी हमारी ₹24 के ऊपर, ₹19.5 का सेकंड टारगेट डाउन साइड के ऊपर ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीपीएल के अंदर, तो इसके अंदर सेलिंग करवाई थी ₹175 के ऊपर, ₹142 का फाइनल टारगेट डाउन साइड के ऊपर ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी ट्रीट के अंदर, तो ट्रीट के अंदर जो सेलिंग करवाई थी ₹23 के ऊपर, ₹18 का सेकंड टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एजीटीएल के अंदर, इसके अंदर भी टाइमली सेल का सिग्नल दिया था। सेलिंग थी हमारी जो है 550 से 550 ₹550 के लगभग, ₹390 का सेकंड टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर और जो हमारा जो है प्रीमियम ग्रुप, जो कि व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आपको टाइमली जब भी किसी शेयर की प्राइसेस जो ऊपर उठने उठने जा रही हूँ, जैसा कि पंजाब ऑयल्स मिल्स के अंदर था, तो प्राइस ऊपर उठने से पहले उसके अंदर जो बाई का सिग्नल दिया गया है, और जब बाई का सिग्नल दिया गया तो इवन मार्केट जो आज ओवरऑल जो क्रैश किया बहुत बुरी तरह, जो मार्केट ने समझे कि आज हिस्टोरिक डे जो है मार्केट ने बनाया है। तो
इतनी क्रैश करने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उस शेयर ने जिसके अंदर बाय का सिग्नल दिया था, तो उसने अपना फाइनल टारगेट अपसाइड के ऊपर अचीव किया है। और जिन शेयर्स के अंदर बताया था प्राइसेस नीचे गिरने से पहले सेलिंग का सिग्नल दिया था, उन लोगों को सेलिंग का सिग्नल दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। कुछ इसमें से बहुत से सिग्नल ऐसे होंगे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, या हमारी टीम मेंबर्स में से जो सईदा बतूल जो वीडियोस बना रही हैं आजकल, उसने जो है इसमें से कई सिग्नल जो है ऐसे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो शेयर किए होंगे। तो ये है कि प्राइसेस नीचे गिरने से पहले जो है हायर रेट्स के ऊपर उसके अंदर जो सेलिंग का सिग्नल दिया था, और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनको साथ शॉर्ट सेलिंग का भी बताया था कि अगर इसमें शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो फिर आप करें, फोर्स नहीं किया जा रहा, आपके ऊपर है। अगर आपने करना है करें, नहीं करना ना करें, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुसलमान काम नहीं कर रहे होते। कराची की बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर रही होती है। तो मजहबी लिहाज से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती। क्रिश्चियंस भी बहुत से लोग जो है ये काम करते हैं। तो मुस्लिम लोग कुछ कहते हैं हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है। ये सब आपकी अपनी डिसीजन है, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें। बाकी इसके अंदर और भी 3 पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं कि अगर तो आपके पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा हुआ है तो आप उसको सेल कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। आपको एग्जिट कॉल दी जा रही है। अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जो लोग करते हैं सिर्फ उनको बताया जा रहा है वो शॉर्ट सेलिंग करें, प्राइसेस नीचे गिरेंगी, वो फायदा उठाएंगे। और वो लोग जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट का सोचा होता है उन शेयर्स का, तो बता दिया जाता है कि भाई अगर आपने बाइंग ही करनी है, इतने उतावले हो रहे हैं, तो जो आपको लोएस्ट रेट्स के ऊपर जो लोएस्ट लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स का आप वेट कर लें। वहां पे आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर जो वो शेयर मिल जाएगा, सेम शेयर जो है डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। और अगर आप अभी बाइंग नहीं करेंगे, एक तो आपको शेयर डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और अगर आप अभी बाइंग करेंगे तो आपको लॉस भी उठाना जो वो पड़ सकता है उस सिनेरियो के अंदर। तो ये 3-4 पर्सपेक्टिव बनते हैं। अपने हिसाब से आपको जो बेहतर पर्सपेक्टिव लगता है, आप उसके मुताबिक अपनी जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये अक्ल वालों के लिए ये चीजें हैं। मे भी अब मैं क्या बोलूं कि कम अक्ल लोगों को ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट सॉरी फॉर दैट थिंग। तो अभी दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को भी इसी तरह जो है वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहे, जैसे कि प्राइसेस उठने से पहले उसके अंदर बाय का सिग्नल और प्राइसेस नीचे गिरने के बाद गिरने से पहले उसके अंदर जो सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, तो जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इससे डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरान ही के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर जो कितने मेंबर्स हैं, तो मेंबर जो है समझे कि अभी 1300 या 1400 जो बंदे हैं इससे जो वो तजावज़ कर चुके हैं। हमारे जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके स्टूडेंट्स और हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये 1300 या 1400 के लगभग जो है ये इस फिगर को जो है ये समझे कि क्रॉस कर चुके हैं। तो इतने मेंबर जो है इस हमारी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने न्यू शेयर्स को देखते हैं जिनके अंदर समझे कि आज के दिन जो है वो न्यू ब्रेकडाउन हुए हैं, न्यू सेल के सिग्नल जनरेट हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों में अब इनकी भी प्राइसेस इस तरह गिरेंगी, और इसी तरह इनकी भी अचीवमेंट आप लोगों के साथ इसी तरह वीडियोस के अंदर जो शेयर की जाएंगी। तो पहला शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हम देखते हैं क्योंकि चार्ट ही हमें जब वक्त से पहले हर चीज का जो पता बता रहे होते हैं। तो डीएफएमएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये इस शेयर ने जो है काफी अरसा जो वो कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन के अंदर इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो वो कंप्लीट की है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है डबल टॉप फॉर्मेशन। फर्स्ट टॉप इसने जहां पे बनाया था 54.5 के ऊपर, प्राइस नीचे गिरी, नेकलाइन बनाई 34.5 के ऊपर, दोबारा से ऊपर उठी, यहाँ पे इसने सेकंड टॉप बनाया 54.5 के ऊपर। उसके बाद अगर हम आज के दिन की क्लोजिंग देखें तो इस शेयर ने क्लोजिंग दिया 31 रुपये 65 पैसे के ऊपर। सक्सेसफुली इस नेक लाइन का जो है ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ये अपनी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि डबल टॉप फॉर्मेशन है उसका सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकडाउन आज के दिन कर चुका है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो प्राइस अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट्स के लेवल है उसको ब्रेक डाउन कर चुकी है। प्राइस 50 ईएमए से नीचे सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को देखें, एवरेज वॉल्यूम जो है इसके पास 25 लाख का था, ब्रेकआउट के ऊपर 40 लाख से जायद की सेलिंग हुई है इसके अंदर।
फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो आरएसई जो है इसका 24 के ऊपर है, स्ट्रांग बेरिश टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। मैगडी जो है इसके नेगेटिव साइड के ऊपर लगातार जो है वो स्ट्रांग जो है वो हो रहे हैं, जो कि इसके अंदर जो है नेगेटिव मोमेंटम जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर सेलिंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो सेलिंग करनी है तो सेलिंग आप इसमें करेंगे 31 रुपए 65 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज से लेकर 36.5 रुपए की रेंज के अंदर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इस रेंज से ऊपर अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसके ऊपर आप अपने स्टॉप लॉस जो प्लेस करेंगे अपने रिस्क के मुताबिक। उसके बाद जो नीचे इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास तकरीबन 30.5 रुपए के लगभग होगा। सेकंड टारगेट 27 रुपए के लगभग, और जो इसका शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का फाइनल टारगेट है वो 24 रुपए के लगभग होगा। तो ये 3 टारगेट है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लोगों के लिए। बाकी अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी अपनानी है तो लॉन्ग टर्म में इसका फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के ऊपर 19 से 20 रुपए के लगभग है, और जो इसका फाइनल टारगेट है डाउन साइड के ऊपर वो तकरीबन 15 रुपए के लगभग है। अगर आप लोग इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड गेन जो 54% से ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है और आप इसको सेल नहीं करते तो आप इतना इसके अंदर लॉस भी उठा सकते हैं। बाकी अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको जो लेवल्स बताए इनका अगर आप वेट कर लेंगे तो आपको 54% के लगभग इसके अंदर डिस्काउंट के ऊपर इसकी प्राइसेज जो है वो मिल सकती हैं। तो बाकी डिसीजन आपने करना है, लेवल्स आपको सारे बता दिए हैं और साथ में उसकी कंफर्मेशन भी जो है वो बता दी हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जिसके अंदर न्यू ब्रेकडाउन हुआ है आज के दिन, वो है हमारे पास फौजी फूड्स लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बाकी मैं अभी फिलहाल मार्केट का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो आप लोगों के साथ काफी अरसा हो गया वो मैंने शेयर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक वेट कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर कंफर्मेशन जो है मार्केट की जो है ना एक फॉर्मेशन जो कि चार्ट्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ, काफी अरसे से देख रहा हूँ, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो मैं वेट कर रहा हूँ। तो कल पोटेंशियल मौजूद है कि मार्केट में भी उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दे। अगर तो ये मार्केट जो है उसका उस फॉर्मेशन को जो कंप्लीट करती है तो फिर इंशाल्लाह जो है वो समझे कि जरूर आप लोगों के साथ जो है मार्केट का मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है और लेवल्स होंगे एक्सपोज्ड मार्केट के, वो आप लोगों के साथ जो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वाली जो वीडियो है आप लोगों से वो बिल्कुल जो है वो मिस ना हो। तो चार्ट के ऊपर हम अपने शेयर को देख लेते हैं, फूजी फूड्स लिमिटेड को। तो चार्ट के ऊपर अगर हम इस शेयर को देखें तो फौजी फूड जो है ये अपने जो है डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो गया था तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसने जो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसके अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट थी इस शेयर के पास वो थी हमारे पास सपोर्ट थी इसके पास 14.5 रुपए की। और आज के दिन जो इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी है इसने 13 रुपये और 54 पैसे की। तो उसने ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो है कंसोलिडेट किया था। इसका ब्रेकडाउन इसने अलबत्ता इस कैंडल में कर दिया था, बट प्राइसेस ऊपर उठी हैं। यहाँ पे 50 ईएमए को आप समझिए कि इसको रीटेस्ट करने के बाद आज के दिन जो है दोबारा से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आ चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप इस शेयर के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, फर्दर कंफर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट जो लेवल था इसके पास 14 रुपए का, उसका भी जो इसने ब्रेकडाउन जो है वो कर दिया। अपनी इस फॉर्मेशन का भी इसने ब्रेकडाउन जो है वो कर दिया है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसके पास 1 करोड़ का था, ब्रेकडाउन के ऊपर इसने 1.5 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम इसके अंदर सेलिंग के वॉल्यूम्स आए हैं। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो अगर तो हम इसके अंदर जो है वो सॉरी मैगडी को देख लें तो मैगडी का जो हिस्टोग्राम है वो भी नेगेटिव साइड के ऊपर बन रहे हैं। और अगर हम इसके आरएसआई को देखें तो ये भी इसका समझे कि एक स्ट्रांग बेरिश टेरिटरी के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर सेलिंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अगर आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। आपको रेंज बताता हूँ अभी। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसके अंदर बाइंग करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको लेवल बताऊंगा कि नीचे इसकी प्राइसेस जो है वो किन लेवल्स तक जो है वो गिर सकती हैं और किन लेवल्स के ऊपर आपको इसके अंदर एक डिस्काउंट रेट के ऊपर शेयर ये मिल सकता है, और उन लेवल्स के ऊपर आपको इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जाना चाहिए। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर करनी है सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप इसमें करेंगे 13 रुपये 54 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज से लेकर 14 रुपये 31 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इस रेंज से ऊपर जब आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के ऊपर जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो हमारे पास 13 रुपए का है। सेकंड टारगेट 12.25 रुपए का शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का, और जो इसका फाइनल टारगेट डाउन साइड के ऊपर जो इसने एक्सपोज किया वो 11 रुपए और 80 पैसे का है। तो ये इसके अंदर जो 3 टारगेट जो है वो डाउन साइड के ऊपर है। तो बाकी समझे कि ये अभी शेयर रिसेंट ही अपने अप ट्रेंड को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो काफी अरसे के लिए इसकी आप प्राइसेस समझे कि नीचे की तरफ जब वो गिर सकती हैं। तो
वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशंस बिल्ड करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनिटली जो 2 शेयर्स के अंदर आपको जो लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा से जो है गेन बना सकेंगे या लॉस से बच जाएँगे। बाकी अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी जो है इन्फॉर्मेटिव जो है कंटेंट ये मार्केट से रिलेटेड आपको मिलता रहे। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर को आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि आज मार्केट ने समझे कि ओवरऑल क्रैश किया और उसके बावजूद भी हमारी जो है 13-14 जो अचीवमेंट आप लोगों के साथ जो मैंने अभी जो है वो शेयर किए हैं तारीख के साथ और लेवल्स के साथ। और अगर आप लोग भी इस तरह के सिग्नल चाहते हैं बाइंग के हों, चाहे चाहे टाइमली बाय का सिग्नल हो, चाहे टाइमली सेल का सिग्नल हो, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट